नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपनी YouTube चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजनीतिक से कुछ संबंधित, यानी कि यह चुनाव से संबंधित है जो वर्तमान समय में सुर्खियां बनी हुई। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भोजपुरी सिंगर पवन सिंह, जिन्होंने कुछ दिन पहले इन्हें आसनसोल से टिकट दिया गया था, जो पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से इन्हें नाम दिया गया था। तो जब इन्हें सीट दिया गया था तो पवन सिंह और इनके सभी कार्यकर्ता बहुत खुश थे, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पवन सिंह ने अपना नाम वापस ले लिए थे। उनसे जब पूछा गया था कि ऐसा आपने क्यों किए, तो दोस्तों उन्होंने अपना निजी कारण बताते हुए ऐसा किए हैं। दोस्तों, जब पवन सिंह अपना नाम वापस किए थे तो यानी कि सीट पर पश्चिम बंगाल में जो आसनसोल की सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ रहे थे। तो दोस्तों, यह ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा विपक्ष में होने के कारण यह वहां से चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन पवन सिंह ने ऐसा कुछ नहीं कहे। उन्होंने कहे कि मेरा निजी कुछ कारण है, इस वजह से मैं नाम वापस लेता हूं। तो दोस्तों, कुछ समय पहले से भी फिर यह पवन सिंह सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि पवन सिंह चुनाव लड़ने के लिए घोषणा किए थे कि 2024 का लोकसभा चुनाव वह लड़ेंगे, लेकिन इनका सीट डिसाइड नहीं किया गया था कि इनको कौन सा यानी कि संसदीय क्षेत्र इनको मिलता है। यह यानी कि पवन सिंह यह कयास लगाए हुए थे कि मैं एक भोजपुरी सिंगर हूँ और मुझे वही सीट मिलना चाहिए जिससे मेरे यानी कि जो पसंद करते हैं उस क्षेत्र में ही मैं चुनाव लड़ना चाहूँगा। तो दोस्तों, यदि पवन सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वह अपने क्षेत्र से यानी कि भोजपुर से ही लड़ना चाहे थे, यानी चाह रहे थे क्योंकि यह भोजपुर क्षेत्र से ही आते हैं। तो इनका यह मानना था कि मैं भोजपुर का ही कहीं सीट से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन दोस्तों, भोजपुर में यानी कि इनका सीट नहीं दिया गया, तो यह अपना चुनाव अपने ही आसपास के क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हुए। तो दोस्तों, इन्होंने काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए यह घोषणा किए हैं, जो कि यह जो है उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपना डिसीजन दिए हैं कि मैं काराकाट संसदीय क्षेत्र से लड़ूंगा और मैं निर्दलीय लड़ूंगा। तो दोस्तों, यह कयास लगाया जा रहा था कि जब पवन सिंह को भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टिकट दिया गया था और कुछ ही समय के बाद वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यानी कि प्रत्याशी बनने के लिए घोषणा कर दिए हैं कि मैं काराकाट से ही निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो दोस्तों, यह जो काराकाट क्षेत्र है यह अब 3 व्यक्तियों के लिए यह जाना जा रहा है। पहला, पवन सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह। दोस्तों, यह तीनों यानी कि इसी काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, यह जो सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि पवन सिंह कुछ दिन पहले भी यह सुर्खियां में थे, लेकिन जब भाजपा के
पद छोड़कर यानी कि भाजपा को छोड़कर यह जब निर्दलीय उम्मीदवार बनने की इच्छुक हुए तो यह जो है सुर्खियां और बन गई, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चुनाव से कुछ वक्त पहले अपने किसी भी पार्टी का समर्थन न देते हुए यदि निर्दलीय प्रत्याशी वह बनते हैं तो पार्टी के साथ कुछ तो जरूर उन्हें समस्याएं उत्पन्न हुई होगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।